तो 22 से 30 तक अगर हम देखेंगे उसमें पौलुस क्या क्या वो सुसमाचार या वचन बांटने के लिए क्या क्या झेला वो बता रहे हैं ना। परमेश्वर के ऊपर और लोग के ऊपर प्रेम के बिना वो झेल नहीं सकता ना। वो उसका सेवकाई प्रेम से और मसीह का आधार पर है करके दिखाने के लिए, वो उसके पास अधिकार है करके दिखाने के लिए वो सब लिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। और 12 में कुछ वचन देखेंगे। तो अब एक्चुअली पहला 6 वचन में वो ये बोल रहा है ना, तो पौलुस अपने आप के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे 14 साल पहले मैंने स्वर्ग में ना, तीसरा स्वर्ग में मैंने गया है और ना मसीह परमेश्वर मुझे लेके गया और मैं जब पैराडाइस भी देखा है। और तीसरा हेवन में जो मनुष्य देख नहीं पाएगा, मनुष्य उसके बारे में बात नहीं कर पाया, परमेश्वर मुझे दिखाया है ना, कि उसके बारे में बता रहा है। फिर 7 पढ़िए, 7 और 8। कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। तो परमेश्वर के वजह से मैं और उनके इच्छा के अनुसार मैं तीसरा स्वर्ग में जा पाया और मुझे कुछ रेवलेशन ना, कुछ परमेश्वर प्रकाशित दिखाया ना, प्रकाशन परमेश्वर कुछ प्रकाशन दिखाया जो कोई और को नहीं मिला ना। तो वो भी दिखा रहा है मसीह ने मुझे भेजा, मसीह का अधिकार मेरे पास है ये सुसमाचार बांटने के लिए, कलीसिया स्थापित करने के लिए और आपको मैं गाइड करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, जब आप गलत दिशा में जा रहे, गलत लोग से सुन रहे। तो क्योंकि पौलुस का अधिकार और उसका सेवकाई के ऊपर हमला हुआ ना यहूदी लोग की वजह से, जुडाइजर्स की वजह से, तो वो ये बता रहे हैं ना कि 2 कुरिन्थियों 11 में मैं ये सब चीज़ सहला है कि उसके द्वारा मेरा प्रेम देख सकते हो, मैं मेरा सेवकाई देख सकते हो, सच्चाई है करके देख सकते हो। और एक जगह पे ये भी बोलते कि मैं अपने आप को मैं संभाल रहा हूँ, आपसे पैसा लेके मैं मेरा जीवन नहीं कर रहा हूँ, ऑफरिंग से मैं पैसा लेके नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ। आपके ऊपर पैसा के लिए नहीं आया, क्योंकि कुछ झूठा प्रचारक लोग या गलत सिद्धांत बताने वाला लोग पौलुस का समय थे, वो लोग कुछ सिद्धांत बताते हैं और उनको पैसा लेके जाते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे ये पैसा के लिए आया है ना। तो पौलुस बोल रहे हैं आपका कलीसिया में स्थापित किया और वचन बताया, मगर आपका पैसा से मैं नहीं जिया, उसके द्वारा भी मैं दिखा रहा हूँ मेरा सच्चा सेवा, सच्चाई और प्रेम की वजह से था। और 12 में हम जो ये वचन पढ़े हैं उसमें मसीह के द्वारा मुझे अधिकार मिला, मसीह मुझे तीसरा स्वर्ग लेके गया, कुछ बात को दिखाए कि जो लोग कोई और नहीं देखा, उसके द्वारा मसीह का अधिकार प्रकट हो रहा है। और मेरे अंदर घमंड ना आने के वजह से वो सब ऐसा देखा है, सुना है, ये सब के वजह से मेरे अंदर घमंड ना आने के लिए मेरे अंदर एक कांटा डाला है ना, जो उन्होंने निकाला नहीं है मैं नम्र रहने के लिए ना। तो हमारा जीवन में भी हो सकता है, हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ अच्छा मतलब बड़ा आत्मिक चीज़ दिखाए होंगे और ना हमारा अंदर घमंड ना आने के लिए कुछ परेशानी, कुछ परिस्थिति हमारा जीवन में रखे हैं, हमें नम्र रखने के लिए ना। कभी कभी हम भूल जाते हम कैसे थे पहले, यीशु को जानने से पहले ना। अभी मैं स्पेशल हूँ करके, स्पेशल हैं हम नया सृष्टि हैं, वो नया सृष्टि हमारे अंदर घमंड नहीं लेके। तो जब अविश्वासी लोग हैं उनको तुच्छ नहीं समझना है, नीचे नहीं देखना, उनको भी प्रेम करना। तो लास्ट वचन देखेंगे 13 में,
13 में 10 देखेंगे। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। हाँ, ये 13वां अध्याय में वो बोल रहे हैं मैं वापस आके आपसे मिलूंगा ना। मैं हम बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने जो गर्मी का समय में ये पत्र लिखे 57 में या 57 में AD 57, और वो ठंडी का मौसम में उन्होंने इधर आए। वो यरूशलेम सब ऑफरिंग लेके यरूशलेम जा रहे हैं, वो रास्ते में इधर आके ठंडी का समय इधर बिता के फिर वो गए। तो एक चीज़ ये बार बार काफ़ी जगह पे देख सकते हैं, मतलब मेरे कमज़ोरी में परमेश्वर का सामर्थ्य देखना कि और इसमें 10वां वचन में कि मेरे पास अधिकार है बिगड़ने के लिए नहीं मगर बनाने के लिए। मैंने बनाया मगर अभी कुछ झूठे प्रचारक आके वो बिगाड़ रहे हैं। अभी मैं आपके ऊपर कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा पत्र के द्वारा, ताकि वो बिगाड़ने का काम बनाने के लिए वापस ना, कि मैं कठोर शब्द नहीं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको बिगड़ने के लिए, तो वो आपको वापस बनाने के लिए मैं कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब मैं वापस आऊँगा आपको दुख में नहीं देखना है, झगड़ते हुए नहीं देखना है, उसके लिए। और एक और ये लास्ट पॉइंट है ना कि हमारा पास परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं ना कि कुछ साल के बाद कोई लीडर बन सकता है ना। हमें अधिकार इसीलिए देते हैं कि हम लोगों को एडिफाई करने के लिए ना, एनकरेज करने के लिए, लोगों को और विश्वास में बढ़ने के लिए, लोगों को और मसीह के साथ संगति में बढ़ने के लिए ना अधिकार दुष्प्रयोग कर सकते हैं ना, अधिकार दुष्प्रयोग करके लोगों का नाश कर सकते हैं। सोचिए अगर जैसे क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या ठीक है एक कंपनी है, एक बड़ा मैनेजर है, उनका कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं है ना, उनका कैरियर नाश कर सकता है क्योंकि उनके पास अधिकार है दुष्प्रयोग कर सकता है। कोई भी वचन कोई पुलिस है बड़ा अधिकार में है, कोई गलत केस डाल सकता है, अधिकार दुष्प्रयोग कर सकता है। मगर हम चर्च में है, आत्मिक हैं, परमेश्वर का लीडर से ना, परमेश्वर का राजदूत है, हमें अधिकार दिया है लोगों को सच्चाई में बढ़ाने के लिए ना, दुष्प्रयोग नहीं करना। ये दुष्प्रयोग होगा तो क्या होगा, बिगाड़ना का काम। प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं क्लास के लिए, और 2 कुरिन्थियों के द्वारा आप हमारे साथ बात किए। पौलुस का जीवन अद्भुत है, उनका जो पत्र है हमारे लिए बहुत कार्य और काम हो रहा है। परमेश्वर हमें आपके बारे में जानने के लिए और कलीसिया का जीवन को जानने के लिए परमेश्वर हमें देने में हमें इस्तेमाल करिए, देने का जो वरदान हमें हमारे अंदर बढ़ाए परमेश्वर। और अलग अलग संख्या होगा, कलेश होगा, मगर हम नाश नहीं होंगे परमेश्वर। आप हमें रखते हैं जो झूठे प्रचारक को गलत डॉक्ट्रिन कैसे हैंडल करना है वो हमें सिखाइए। जो गलत डॉक्ट्रिन में फंसे हुए हैं उनको उनके आंखों के सामने जो पर्दा है उसको निकालिए। पर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।